अपने वॉलंटियर्स को इफ़ेक्टिव वे में कैसे यूज़ करें। क्या आपने कभी ये समस्या फेस की है कि इलेक्शन के टाइम पे या पब्लिक एक्टिविटी के टाइम पे आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और वो अपना समय देते हैं और बाद में कहीं ना कहीं आपको कई बार ऐसा लगता है कि इनको मैंने सही ढंग से यूज़ नहीं किया और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकता था। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं भास्कर। जब भी हम पब्लिक लाइफ में होते हैं, एक अच्छे कॉज़ के लिए काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और वो अपना समय देना चाहते हैं। हम उनको वॉलंटियर्स कहते हैं और देते भी हैं वो समय। कई बार हम उन वॉलंटियर्स को अलग अलग कामों में जहाँ जहाँ हमें लगता है कि इनको यूज़ करना चाहिए, हम उनको यूज़ करते हैं। और हमारे पास कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास खुद में स्ट्रक्चर्ड काम नहीं होता है, मतलब क्लियर कट काम नहीं होता है कि किसी को क्या काम करना चाहिए और उस काम में कितना समय लगेगा और सामने वाला जो अपना समय दे रहा है वॉलंटियर, उसने कितना टाइम कमिट किया हुआ है। तो इसका प्रॉब्लम क्या होता है, अब किसी ने आपसे कहा कि उसके पास शाम में 2 घंटे हैं देने के लिए, ठीक है, वो 6 से 8 का समय आपको दे सकता है। अब आपको पता नहीं है कि 2 घंटे में आप उसका बेस्ट यूज़ कैसे ले सकते हो। लेट से काम क्या क्या है आपके पास। आपको कॉलिंग करवानी है लोगों को, अलग अलग पर्पज़ की कॉलिंग हो सकती है। लेट से कोई दिवाली आ रही है या दशहरा या कोई भी फेस्टिवल आ रहा है तो उसकी विशेज़ देने के लिए कॉलिंग हो सकती है, या कोई आप इवेंट कर रहे हो, उस इवेंट में पार्टिसिपेशन के लिए कॉल्स हो सकता है, या फिर कोई मीटिंग में लोगों को बुलाने के लिए कॉल हो सकता है, या फिर उनकी समस्याएं पूछने के लिए कॉल हो सकता है, या एक जनरल रीच आउट के लिए कॉल हो सकता है। तो ये एक कॉलिंग एक्टिविटी है, ठीक है। अब दूसरा इसी तरह से मान लो कि पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी है। अभी क्या है कि सामने वाले बंदे ने कहा कि शाम में 2 घंटे उसके पास हैं, वो आया भी, लेकिन आपके पास एग्जैक्टली कॉलिंग की लिस्ट रेडी नहीं है, आपके पास एग्जैक्टली स्क्रिप्ट रेडी नहीं है। लिस्ट तो आपने चलो कर लिया लेकिन स्क्रिप्ट नहीं रेडी है। तो अब क्या है, या स्क्रिप्ट रेडी है, लिस्ट नहीं रेडी है, या दोनों नहीं रेडी है। वैसे केस में जब बंदा आया तो आपने उस समय बनाना शुरू किया लिस्ट। अब बोलना क्या है ये तो आप ही को पता है, उनको तो पता नहीं है एक सही। अब ये काम तो आपका है या फिर वो दूसरा एक कोर टीम करेगा। लेकिन अगर सामने वाले के समय में आपने उसको ऑलरेडी एक डिफाइंड काम नहीं दिया तो आप अपने वॉलंटियर का टाइम सही से यूज़ नहीं कर रहे हो। और एक बात आपको ये समझनी होगी कि हमारे पॉलिटिकल जर्नी में, हमारे कैंपेन जर्नी में जो वॉलंटियर्स आते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं और वो एक कॉज से जुड़ने के लिए आते हैं। तो हम अगर उन्हें डिफाइंड काम नहीं दे रहे हैं तो वो 2 घंटा वहाँ पे समय बिता के चले जाएंगे और आप उनके समय को पैसे से नहीं खरीद सकते हो। तो आपको उनके लिए डिफाइंड काम बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने टीम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाओगे। विदाउट ऑर्गेनाइज्ड काम, डिफाइंड काम, कोई 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, फिर वो बोर होने लगेगा, चौथी बार से हो सकता है वो नहीं आए, आइट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 से तीसरी बार अगर हो सकता है कई सारे ड्रॉप आउट्स हो जाएं आपके वॉलंटियर्स में। तो आपको अपने वॉलंटियर्स पे ख़ास ध्यान देना है और उस काम को स्ट्रक्चर करने में आपका समय लगेगा, एक टीम लगेगी, प्लानिंग लगेगी, लेकिन आप उसको करो, ये बहुत ज़रूरी है। तभी आप जितने ज़्यादा लोगों को इंगेज करोगे अपने कैंपेन में, जितने ज़्यादा वॉलंटियर्स बनाओगे, आप समझो हर वॉलंटियर कम से कम 20 से 30 वोट लेके आएगा। मैं एक बहुत रैंडम नंबर बोल रहा हूँ। अपने नेबरहुड में वो सारे आपके माउथ पीसेस हैं जो कि आप कभी भी किसी एडवर्टीज़मेंट से नहीं खरीद सकते हो। तो अपने वॉलंटियर्स को कभी भी आप दुखी मत करो। और
उनको कैसे चार्ज अप रखना है, डिफाइंड काम है, वो चार्ज अप होकर करेंगे, अगली बार फिर से आएंगे, उनको मन लगेगा, मज़ा आएगा। तो आप इसमें अपना एनर्जी रिसोर्स डेफिनेटली स्पेंड करो। एक टीम होनी चाहिए जो कि वॉलेंटियर इंगेजमेंट की आपके पास, जो उनको इंगेज करने का काम करे।